माता, आपको आरंभ समानता की लड़ाई से ही करना होगा। ये क्या? लक्ष्मी की मूर्ति नारायण की मूर्ति के नीचे कैसे रखी हुई है? ये हरिचरण क्या लक्ष्मी को नारायण से हीन समझता है? स्वयं को नारायण का परम भक्त कहता है और यहाँ तक नहीं जानता कि नारायण लक्ष्मी से कभी अलग नहीं रह सकते। यदि इसने अपने पुरुष होने के अहम में ऐसा किया है तो मैं ये नहीं देख सकती। अनर्थ, घोर अनर्थ। एक बुद्धिहीन स्त्री ने घोर अनर्थ कर दिया। क्या हो गया स्वामी? वही जो बुद्धिहीन स्त्रियों से अपेक्षित होता है, घोर अनर्थ। नई सेविका की धृष्टता देखो। लक्ष्मी की मूर्ति मेरे स्वामी मेरे पालनहार के बराबर में रख दी। हटाओ इसे। नहीं, नहीं हटेगी वो मूर्ति वहां से। कोई नहीं हटाएगा लक्ष्मी की मूर्ति नारायण के बराबर से। मत भूलो कि ये मेरा गृह है और यहाँ केवल मेरा आदेश चलता है और किसी का नहीं, समझी? हटाओ इसे। निस्संदेह ये गृह आपका है, परंतु मत भूलिए ये संपूर्ण संसार लक्ष्मी और नारायण का घर है। दोनों में पति पत्नी का अटूट संबंध है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है उन दोनों को विलग करने का। आप उन दोनों को पृथक नहीं रख सकते। ऐसा करना घोर पाप है। मेरे स्वामी से बहस मत करो कमला। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। एक भक्त की दृष्टि पर पड़ा हुआ आवरण को हटा रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पत्नी है और पत्नी का स्थान पति के बराबर होता है। जिस प्रकार महादेव के बराबर देवी पार्वती का स्थान है, ब्रह्मा जी के बराबर देवी सरस्वती का, फिर देवी लक्ष्मी नारायण से नीचे कैसे रह सकती है? वो भी त्रिदेवी है। उनका स्थान भी त्रिदेवों के समकक्षी है। उन्हें निम्न समझने की धृष्टता कोई ना करे। इसलिए लक्ष्मी का अपमान मत कीजिए आप लोग। बुद्धिहीन मतिमंद स्त्री, लक्ष्मी नारायण के बराबर कदापि नहीं हो सकती। पत्नी होने का अर्थ पति के बराबर स्थान पाना नहीं होता। पत्नी सदैव पति की सेविका होती है। और रही बात लक्ष्मी की, ये तो मेरे नारायण की दासी है, दासी। सदैव उनके चरणों में बैठी रहती है, सदैव। बंद कीजिए अपनी इस छोटी सोच का प्रलाप, अपना कुतर्क। लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है, इसका अर्थ उनका दासी होना नहीं है। इसका अर्थ तो है उनके स्वामी नारायण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, असीम अनुराग। और जहां प्रेम होता है वहां तो सेवा भाव स्वमेव आ जाता है। और लक्ष्मी के चरण दबाने का अर्थ बड़ा ही गूढ़ है, जिसे आप कभी समझ नहीं पाएंगे। अब एक मूर्ख स्त्री एक परम भक्त को चरण दबाने और दबाने का अर्थ समझाएगी? हाँ स्वामी, माता लक्ष्मी के नारायण के पैर दबाने का बहुत गहरा अर्थ है। मैंने अपने गुरु से सुना था। क्या गहरा अर्थ है? इससे सभी ग्रह संतुलन में रहते हैं। निरर्थक बातें मत करो। नहीं स्वामी, मैं अर्थपूर्ण बात ही कर रहा हूँ। देखिए, नारायण के चरणों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वास माना गया है और माता लक्ष्मी उनके हाथों में देवगुरु बृहस्पति का।
और जब माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है तो दानव और देव इन दोनों के प्रतिनिधि ग्रहों का मिलन होता है और उसी मिलन के कारण ग्रहों में संतुलन बनता है और उसी संतुलन से ये पूरा संसार स्थिर रूप से चलायमान रहता है और समाज में स्थिरता रहती है। तभी तो समाज का उत्थान होता है और लोगों को सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मैं नहीं मानता इन बातों को। इसी का परिणाम तो भुगत रहे हो तुम सब। जिस गृह में लक्ष्मी का अपमान होता है उस घर में धन होकर भी निर्धन होते हैं लोग, सुखी नहीं रह पाते हैं। अपने हृदय से पूछो, क्या सच में तुम दोनों सुखी हो? अपने हृदय से पूछो, क्या सच में तुम दोनों सुखी हो? नहीं हो, क्योंकि गृहस्थ का वास्तविक सुख, उसका असली धन तो संतान होता है, जो नहीं है तुम दोनों के पास। और उस वास्तविक सुख को अगर पाना है तो लक्ष्मी को सम्मान करो, विकार का त्याग करो, तभी घर में नन्हे बालक की किलकारियां गूंजेगी। स्वामी, लक्ष्मी की मूर्ति को नारायण के साथ रखने में हानि क्या है? मूर्ख स्त्री, हानि है। हानि यह है कि मैंने नारायण के बराबर लक्ष्मी जी की मूर्ति रख दी तो तू मेरे सर पर बैठेगी और तू मेरे बराबर रहे, यह मुझसे सहन नहीं होगा। संसार में कोई भी स्त्री मेरे बराबर नहीं हो सकती, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। फिर स्त्री के गर्भ से जन्म ही क्यों लिया? माता का अंश लेकर क्यों चल रहे हो अपने साथ? अपने शरीर में मिटा दो उसे। मिटाकर एक पल भी टिक सकते हो तो दिखाओ मुझे। मिटाने का विधान यदि मुझे आता तो माता का अंश अपने शरीर से मिटा देता। हम पुरुषों को माता के अंश की आवश्यकता नहीं है। माता का अपमान करने वाले तुम जैसे पुरुषों के शरीर से तो माता का अंश बाहर ही निकल जाना चाहिए। देवी लक्ष्मी ने भी वही कामना की है जो कभी आपने की थी। आपको स्मरण है ना, उसका परिणाम कितना भयावह हुआ था। अब बहन लक्ष्मी के मुख से निकली हुई हर बात सत्य होकर ही रहेगी। तो पुनः दोहराता हूं, मुझे नहीं चाहिए मेरे शरीर में मेरी माता का अंश। मेरे शरीर से मेरी माता का अंश निकल जाए शीघ्र, अति शीघ्र, तभी मुझे प्रसन्नता होगी और मैं सुखी रह पाऊंगा। मनुष्य के शरीर की हड्डियां माता का अंश होती है। लगता है हरिचरण के कहने से उसके शरीर की हड्डियों की शक्ति नष्ट हो गई है। ऐसे में यह कैसे खड़ा हो पाएगा? जिसका भय था वो सत्य हो गया। स्वामी! स्वामी! स्वामी, आपको क्या हो गया स्वामी? कमला! ये कौन सी विद्या जानती है रे तू? क्या किया तूने मेरे पति के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। जो किया तुम्हारे पति ने स्वयं किया। उसी के कर्मों का फल है ये।